नमस्कार। आज हम दो कह सकते हैं बिल्कुल अलग तरह की रचनाओं पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ है वलियम्मई, एक 8 साल की बच्ची की कहानी, मैडम राइड्स द बस। वो पहले बार अकेले बस में शहर जाती है। हम्म। और दूसरी तरफ ऑगडन नैश की एक बड़ी मजेदार कविता है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। हाँ, जिसमें एक ड्रैगन है जिसे सब डरपोक समझते हैं। सही। तो एक तरफ एक यथार्थ के काफी करीब कहानी है, एक हम्म। बच्ची की दुनिया और उसकी समझ कैसे बढ़ रही है। और दूसरी तरफ एक हास्य से भरी थोड़ी काल्पनिक कविता जो बहादुरी क्या है, दिखावा क्या है, इन सब पर सवाल खड़े करती है। बिल्कुल। दोनों अपने अपने तरीके से हमें काफी कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं, है ना? हाँ, सही बात है। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन दोनों के जरिए कुछ खास चीजों को समझें, जैसे जिज्ञासा, कैसे वो किसी सफर की शुरुआत बनती है। और बहादुरी, असल में वो क्या होती है? क्या वो वैसी ही है जैसी दिखती है? हाँ, और ये धारणाएं, लोग जैसा दिखते हैं या जैसा उन्हें समझा जाता है, क्या वो हमेशा सच होता है? हम्म। चलिए तो फिर इन कहानियों की तह में उतरते हैं जरा, देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाती हैं। ठीक है। शुरुआत करते हैं मैडम राइड्स द बस से। कहानी का दिल है वल्ली, 8 साल की बच्ची। उसकी जिज्ञासा कमाल की है। हाँ, उसकी जिज्ञासा का दायरा भले ही छोटा सा लगे, मतलब घर के दरवाजे पे खड़े होकर गली में क्या हो रहा है ये देखना, हम्म। लेकिन वो बहुत गहरी है। हम्म। और उसका सबसे बड़ा आकर्षण वो बस, जो उसके गांव से पास के शहर जाती है। अच्छा। रोज उसे आते जाते देखना, उसमें कौन चढ़ रहा है कौन उतर रहा है, ये सब उसे बहुत अच्छा लगता था। और ये देखना धीरे धीरे एक मजबूत इच्छा में बदल गया। हाँ, कि उसे भी बस की सवारी करनी है, एक बार तो जरूर। ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं थी, मतलब इसमें उसका इरादा साफ दिखता है। और कमाल की बात यह है कि उसने कितनी बारीकी से सारी जानकारी भी जुटाई। बिल्कुल, बड़ी होशियारी से लोगों की बातें सुनी, कौन क्या बात कर रहा है, कुछ सधेवे सवाल भी पूछे होंगे। हाँ, क्या पता किया? यही कि किराया कितना है, पता चला एक तरफ का 30 पैसे, आने जाने का 60 पैसे। अच्छा। सफर में वक्त कितना लगता है, करीब 45 मिनट, और शहर है कितनी दूर, कोई 6 मील। ये सब जानना उसकी प्लानिंग का पहला कदम था। और फिर आई पैसे बचाने की बारी। 60 पैसे उस उम्र की बच्चे के लिए तो बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। कहानी बताती है कि उसने कैसे अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारा होगा, टॉफी, खिलौने, गुब्बारे सब छोड़ दिए। यहाँ तक कि गांव के मेले में उसे हिंडोले पर झूलने का बहुत मन था, पर उसने खुद को रोक लिया, पैसे बचाए। ये उसका दृढ़ निश्चय दिखाता है, कमाल का। और सिर्फ पैसे जमा करना ही काफी नहीं था, घर से निकलना भी तो था, वो भी माँ को बिना बताए। हाँ, उसके लिए भी योजना बनाई। दोपहर का वक्त चुना जब माँ सो जाती थी, करीब 1 से 4 के बीच। अच्छा, तो ये वक्त उसकी छोटी सी एडवेंचर के लिए एकदम सही था। बिल्कुल। ये पूरी तैयारी दिखाती है कि वल्ली सिर्फ सपने देखने वाली बच्ची नहीं थी, वो अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए योजना बनाने और उस पर अमल करने वाली भी थी। हाँ, और जब वो बस में चढ़ती है, उसका आत्मविश्वास देखिए। हाँ, कंडक्टर मजाक के अंदाज में हाथ बढ़ाता है मदद के लिए, तो वो क्या कहती है? मैं खुद चढ़ सकती हूँ, बिल्कुल। किसी की मदद नहीं चाहिए। और यही नहीं, जब एक बुजुर्ग हमदर्दी से उसे बच्ची कहते हैं, हाँ, तो वो फौरन टोक देती है। क्या कहती है? यहाँ कोई बच्चा नहीं है, मैंने भी पूरे 30 पैसे दिए हैं। वो खुद को किसी से कम नहीं समझती। हाँ, कंडक्टर भी उसकी इस बात पर मजाक में उसे मैडम कहने लगता है। हाँ, ये दिखाता है कि वो अपनी पहचान को लेकर कितनी सजग है। बिल्कुल। बस के अंदर भी उसकी नजरें हर चीज को देख रही थीं, मानो पी रही हो। नई बस, सफेद रंग, हरी धारियां, अंदर चांदी जैसी चमकती रॉड्स, मुलायम सीटें, सब कुछ नया, सब कुछ रोमांचक। और खिड़की से बाहर का नजारा, नहर, ताड़ के पेड़, घास के मैदान, दूर पहाड़ दिख रहे हैं, नीला आसमान, हरे भरे खेत। उसे सब कुछ अद्भुत लग रहा था, यहाँ तक कि जब नीचे का पर्दा रास्ता रोक रहा था तो वो सीट पर खड़ी हो गई। हाँ, ताकि कुछ छूट ना जाए देखने से। उसका वो सोचना कि पेड़ बस की तरफ भागते हुए आ रहे हैं और फिर रुक जाते हैं, ये एक बच्चे के नजरिए से दुनिया को देखने का कितना कितना सटीक चित्रण है। सही कहा, हर चीज नई, हर चीज में जादू। और वो गाय वाला किस्सा, वो तो वाकई मजेदार है। हाँ, एक जवान गाय पूंछ उठाए सड़क के बीचों बीच भागी जा रही है बस के आगे। ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है, पर वो और डर कर और तेज भाग रही है। वल्ली ये देखकर हंसी से लोटपोट हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, ये उसकी यात्रा का एक हल्का फुल्का बड़ा यादगार पल था। लेकिन कहानी का मूड थोड़ा बदलता है जब बस शहर पहुंचती है। हाँ, सब उतर जाते हैं, पर वल्ली अपनी सीट पर बैठी रहती है।
कंडक्टर पूछता है तो वो कहती है, नहीं मुझे तो बस की सवारी करनी थी। फिर वापसी के 30 पैसे निकाल कर दे देती है। अब कंडक्टर उसे अपने पैसों से कोल्ड ड्रिंक पिलाने की पेशकश करता है शायद। हाँ। तरस खाकर या उसकी मासूमियत देखकर। पर वल्ली साफ मना कर देती है। हाँ, कहती है नहीं नहीं प्लीज नहीं। इसमें उसकी वो आत्मनिर्भरता दिखती है। वो शायद किसी का एहसान नहीं लेना चाहती, या फिर अपने सीमित पैसों को लेकर बहुत सावधान है। हाँ, वो अपनी शर्तों पर यह अनुभव चाहती थी पूरा का पूरा। और वापसी की यात्रा में वो पल आता है जो शायद वल्ली को हमेशा के लिए बदल देता है। हाँ, वो मरी हुई गाय। वो उसी गाय को सड़क किनारे मरा हुआ देखती है, वही गाय जो थोड़ी देर पहले जिंदगी से भरपूर लग रही थी। हाँ। अब खून से लथपथ, पैर फैलाए, निर्जीव आंखों से घूरती हुई पड़ी थी। डरावना। ये दृश्य उसके लिए एक बड़ा झटका था। जैसा कहानी में पहले जिक्र आता है ना कि मौत के बारे में जानना एक बात है और उसे समझना बिल्कुल दूसरी। उस मरी हुई गाय ने वल्ली के सारे उत्साह को जैसे एकदम ठंडा कर दिया। उसका जो एक सुरक्षित रोमांचक सा बुलबुला था, वो मानो अचानक फूट गया। दुनिया की कठोर सच्चाई उसके सामने आ गई। हाँ, अब उसे खिड़की से बाहर देखने का मन नहीं करता। वो अपनी सीट से चिपक कर बैठ जाती है। जीवन और मृत्यु का ये रहस्य, जिसे उसने इतने करीब से देखा, वो उसके अंदर गहरा असर छोड़ गया था। ये सिर्फ एक बस यात्रा नहीं रही थी, अब ये जिंदगी को समझने की यात्रा बन गई थी। हम्म। जब वो घर लौटती है तो उसकी माँ और एक बातूनी सी चाची बातों में लगी हुई थी। हाँ। माँ कह रही थी कि दुनिया में कितनी बातें होती रहती हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता और हम उन्हें पूरी तरह समझ भी नहीं पाते। और इस पर वल्ली चुपचाप क्या कहती है? ओ हाँ, उसकी ये सहमति सिर्फ सुनी सुनाई नहीं थी, ये उसके अपने ताजे अनुभव से निकली थी। बिल्कुल। और फिर वो रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराती है। चाची उसे टोकती भी है कि बड़ों की बातों में क्यों बोल रही है। पर वल्ली की मुस्कान का राज कोई नहीं समझ पाता। हाँ, वो मुस्कान शायद उसकी उस गुप्त यात्रा, उसके देखे हुए दृश्य और जीवन की जटिलता की उसकी जो नई समझ बनी थी, उसे अपने अंदर समेटे हुए थी। एक ऐसा बदलाव जो अंदर हुआ था, बाहर शायद नजर भी नहीं आ रहा था। वाकई वल्ली की कहानी बहुत बहुत गहराई तक ले जाती है। अब जरा चलते हैं हमारी दूसरी रचना की तरफ। हाँ, ऑग्डेन नैश की कविता द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये तो बिल्कुल अलग ही दुनिया है ना, हास्य और कल्पना से भरी हुई। एकदम। ये एक बैलेड है, मतलब कहानी सुनाने वाली कविता, पर ये पारंपरिक वीर गाथाओं की पैरोडी जैसी लगती है। मजाकिया अंदाज में वीरता पर कटाक्ष करती है। पात्र भी बड़े रंगीन है। बलिंडा जो है तो छोटी लड़की, पर भालुओं जितनी बहादुर बताई गई है। और उसके पालतू जानवर, इंक काला बिल्ली का बच्चा, ब्लिंक ग्रे चूहा, मस्टर्ड पीला कुत्ता जो बाघ जितना बहादुर है, और फिर है कस्टर्ड, बेचारा ड्रैगन। हाँ, कस्टर्ड दिखने में तो पूरा ड्रैगन वाला खौफ है। बड़े नुकीले दांत, पीठ पर कांटे, नीचे शल्क, मुंह अंगीठी जैसा, नाक शिवनी जैसी और पंजों पर खंजर। कोई भी देख के डर जाए। लेकिन स्वभाव एकदम उल्टा। हाँ, वो उसे डरपोक माना जाता है और वो हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है। और इसी वजह से सब उसका मजाक उड़ाते हैं। बेलिंडा उसे गुदगुदी करती है, बाकी जानवर उसे पर्सिवल जैसा कोई शूरवीर का नाम देकर चिढ़ाते हैं। सब अपनी अपनी बहादुरी के दावे करते हैं और कस्टर्ड के डरपोकपन पर हंसते हैं। यहाँ वो दिखावा बनाम असलियत वाला मामला शुरू से ही नजर आ जाता है। कहानी में असली ड्रामा तब शुरू होता है जब खिड़की से एक समुद्री डाकू चढ़ा आता है। हाँ, दोनों हाथों में पिस्तौल, दांतों में तलवार, काली दाढ़ी, लकड़ी का पैर, पूरा फिल्मी विलेन। उसके इरादे तो नेक नहीं लग रहे थे, साफ था। और इस असली खतरे को देखकर हमारे जो बहादुर किरदार थे, उनका क्या हाल होता है? बलिंडा डर के मारे पीली पड़ जाती है, मदद के लिए चिल्लाती है। मस्टर्ड जो बाघ जितना बहादुर था, वो डरकर भाग खड़ा होता है। और इंक और ब्लिंक जो शेरों को भगाने का दावा करते थे, वो कहीं छिप जाते हैं। इंक नीचे तहखाने में, ब्लिंक अपने बिल में, सारी बहादुरी हवा हो जाती है। लेकिन तभी होता है कुछ ऐसा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कस्टर्ड, हाँ, कस्टर्ड जिसे सब डरपोक समझते थे, अचानक एक्शन में आता है। वो इंजन की तरफ फुफकारता है, अपनी पूंछ को जमीन पर ऐसे पटकता है जैसे लोहे की सलाखें बज रही हों। और डाकू पर ऐसे झपटता है जैसे कोई रॉबिन चिड़िया कीड़े पर झपटती है। और फिर वो समुद्री डाकू को गटक जाता है, पूरा का पूरा निगल लेता है। अरे बाप रे! ये वो अप्रत्याशित वीरता का क्षण है। ये कविता बड़े मजेदार ढंग से हमारी धारणाओं पर चोट करती है ना? बिल्कुल।
ये दिखाती है कि सच्चा साहस अक्सर वहां छिपा होता है जहां हम उसे देखने की उम्मीद भी नहीं करते, हाँ, शायद सबसे दब्बू दिखने वाले के अंदर। और वो तभी बाहर आता है जब उसकी असली जरूरत पड़ती है। डाकू के खात्मे के बाद माहौल एकदम बदल जाता है, सब जश्न मनाते हैं। हाँ, बेलिंडा कस्टर्ड को गले लगाती है, मस्टर्ड उसे चाटता है, इंक और ब्लिंक खुशी से उसके चारों ओर नाचते हैं। कस्टर्ड अचानक हीरो बन गया है। लेकिन ये हीरोइज्म कितनी देर टिकता है? ज्यादा नहीं, जल्द ही बाकी जानवर अपनी कायरता के लिए बहाने बनाने लगते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? मस्टर्ड कहता है कि अगर वो घबराया ना होता तो 2 गुना बहादुर होता। इंक और ब्लिंक कहते हैं कि वे तो 3 गुना बहादुर होते। मतलब वापस अपनी बहादुरी के झूठे दावों पर आ गए। बिल्कुल। और कस्टर्ड वो क्या करता है? वो बड़ी विनम्रता से उनकी बात मान लेता है। कहता है, हाँ, मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि आप सब मुझसे ज्यादा बहादुर हैं। ये उसकी विनम्रता है, या शायद वो समझ गया है कि लोग अपनी धारणाएं बदलना नहीं चाहते, या शायद वो खुद ही वापस अपने कंफर्ट जोन में जाना चाहता है? यही तो इस कविता का सबसे दिलचस्प और शायद थोड़ा व्यंग्यात्मक पहलू है। अंत में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। सच में। हाँ, बेलिंडा उसी सफेद घर में रहती है अपने उन्हीं पालतू जानवरों के साथ। बेलिंडा अब भी उतनी ही बहादुर मानी जाती है। इंक और ब्लिंक शेरों का पीछा करते हैं, मस्टर्ड बाघ जितना बहादुर है। और कस्टर्ड वो अब भी एक सुरक्षित पिंजरे के लिए रो रहा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अजीब बात है। तो ये दोनों रचनाएं, एक यथार्थवादी कहानी और एक हास्य कविता, हमें सोचने के लिए काफी कुछ देती हैं। बिल्कुल, दोनों में यात्रा का तत्व है, पर बहुत अलग तरह का। वल्ली की यात्रा बाहरी दुनिया में थी, लेकिन उसने एक गहरी आंतरिक यात्रा भी की। जीवन और मृत्यु की समझ तक पहुंची वो। हाँ, और कस्टर्ड की यात्रा एक क्षणिक बाहरी बदलाव की थी, डरपोक से नायक बनना। लेकिन वो बदलाव क्या वाकई टिका? शायद नहीं। और दोनों में धारणा का मुद्दा बहुत अहम है। लोग वल्ली को एक बच्ची की तरह देखते हैं, पर वो खुद को सक्षम मानती है। कंडक्टर उसे मैडम कहता है, जो मजाक भी है, और अनजाने में उसकी परिपक्वता का स्वीकार भी। सही। उधर कस्टर्ड को सब डरपोक समझते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वही असली हिम्मत दिखाता है। फिर भी लोगों की धारणा नहीं बदलती, और शायद कस्टर्ड के खुद के बारे में धारणा भी नहीं बदलती। हाँ, और साथ ही वल्ली की दुनिया को देखने की धारणा बदल जाती है। मृत गाय को देखने के बाद उसका नजरिया अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा। उसमें जीवन की कठोरता का एक तत्व जुड़ गया है। तो हमने वल्ली के साथ उसकी उस छोटी सी लेकिन जिंदगी बदल देने वाली बस यात्रा को महसूस किया। उसकी प्लानिंग, उसकी हिम्मत, और आखिर में जीवन की सच्चाई से उसका सामना। और हमने कस्टर्ड की कहानी में देखा कि कैसे बहादुरी अप्रत्याशित जगहों पर मिल सकती है, और कैसे हमारी धारणाएं हमें धोखा दे सकती हैं, या हम खुद ही धोखा खाना चाहते हैं। ये दोनों हमें दिखाते हैं कि विकास और बदलाव हमेशा सीधे या स्पष्ट नहीं होते। हाँ। वल्ली का बदलाव अंदरूनी है, जो उसकी रहस्यमयी मुस्कान में छिपा है। और कस्टर्ड का बदलाव बाहरी था, पर क्षणिक। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है ना। हाँ, बिल्कुल। दोनों अपने अनुभव के बाद अपनी सामान्य जिंदगी में लौट जाते हैं। वल्ली अपना राज ही रखती है, कस्टर्ड फिर से पिंजरा चाहने लगता है। तो ये क्या बताता है कि हम अपने गहरे अनुभवों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल करते हैं, या शायद नहीं कर पाते। क्या सच्चा बदलाव हमेशा बाहर दिखना जरूरी है, या वो अंदर ही अंदर पकता रहता है, जैसा शायद वली के साथ हुआ? और क्या समाज हमें बदलने देता है, या हमें वापस उसी खांचे में धकेल देता है जिसमें वो हमें देखता आया है, जैसा कस्टर्ड के साथ हुआ? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर सोचते रहा जा सकता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। इन दिलचस्प कहानियों पर इतनी अच्छी चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।